डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हेल्थ केयर सेंटर रावलपिंडी से एक नई वीडियो के साथ आपके हाजिर खिदमत हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है वुमेन इनफर्टिलिटी। व्यूवर्स, जब कोई खातून शादी के बाद 3 साल तक कंसीव ना कर सके बशर्ते कि मेल इनफर्टिलिटी केस ना हो, तो हम इस तरह के इश्यूज़ को वुमेन इनफर्टिलिटी केस कहेंगे। वुमेन इनफर्टिलिटी के डिफरेंट रूट काजेज़ हैं, लाइक यूट्रस के इश्यूज़। यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, फाइब्राइड हो सकते हैं, ओरियन सिस्ट हो सकते हैं, लिकोरिया हो सकता है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, जेनेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं, वेट बहुत कम हो तो भी कंसीव नहीं हो सकता। ड्रग्स का इस्तेमाल, कोई मुख्तलिफ़ ड्रग्स ऐसे हैं कि उनके इस्तेमाल के बाद भी इनफर्टिलिटी का केस सामने आते हैं। उसके अलावा कपल्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो तो भी इनफर्टिलिटी के केसेस सामने आते हैं, इस तरह के इश्यूज़ में भी। तो व्यूअर्स, इन जितने भी हमने ये डिस्कस किए हैं रूट काजेज़, इसमें एक्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल्स के अलावा जितनी भी इश्यूज़ हैं, अल्लाह के फजल करम से कैपिंग थेरेपी से, यानी हिजामा से बहुत ही आसानी से ये एड्रेस हो सकते हैं और मुकम्मल शफायाबी हासिल होती है। अगर किसी वजह से कैपिंग थेरेपी हिजामा नहीं करा सकते तो हमारे पास नेक्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन है वो होम्यो मेडिसन है। होम्यो मेडिसन के बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर यूट्रस का कोई इशू हो तो हम उसके लिए हेलोनियस, वाइब्रेनम और अशोका यूज़ कराएंगे। व्यूअर्स, अगर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो, तो वहाँ पे हम डामियाना यूज़ करेंगे। अगर यूट्रस में स्पर्म्स होल्ड ना होता हो तो हम नेट्रियम कार्ब यूज़ करेंगे। अगर ओवम को वीक हो और उसको स्ट्रांग करना हो तो उसके लिए हम एक्सरेज यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, अगर मिसकैरेज का केस हो तो वाइब्रेनम, सबाइना, सीपिया और कोलोफैलम यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।